यूक्रेन में जारी जंग के बीच पिछले करीब 2 महीनों से जो खतरा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया को डरा रहा है वो है इस जंग के न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाने का। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन इस जंग के आगाज होने के बाद कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुके हैं। युद्ध को चलते हुए अब तकरीबन 2 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन न्यूक्लियर वॉर का खतरा अब भी बरकरार है और पुतिन जिस न्यूक्लियर धमकी की बात कर रहे हैं वो धमकी फर्जी नहीं है। ये कहना है एक ऐसे शख्स का जो दुनिया की सबसे बड़ी और एक्टिव खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर है। जी हाँ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने इस जंग के शुरू होने के बाद पहली बार बात करते हुए पुतिन की इस धमकी के बारे में चर्चा की है। विलियम बर्न्स का कहना है कि पुतिन की न्यूक्लियर हमले की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि हमें अब तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ये संभव है कि पुतिन इस जंग में हल्के और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। CIA के डायरेक्टर के इस बयान से पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि पुतिन न्यूक्लियर हमले की धमकी बस इसलिए दे रहे हैं ताकि अमेरिकी नेतृत्व वाला संगठन नेटो कहीं जंग में शामिल ना हो जाए। और शायद यही वजह थी कि अब तक नेटो ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तमाम गुजारिशों के बावजूद यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से रूस के साथ नेटो की सीधी टक्कर की आशंका बढ़ जाती। लेकिन अब CIA का आकलन है कि पुतिन यूक्रेन के साथ ही युद्ध में हल्के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। CIA के इस आकलन के पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का आगाज करते वक्त शायद ही रूस ने ये उम्मीद की होगी कि ये जंग इतनी आगे बढ़ जाएगी। माना जाता है कि पुतिन को उनके साथियों ने 3 से 4 दिन में इस जंग के खत्म होने का भरोसा दिलाया था, लेकिन नेटो से मिले हथियारों और यूक्रेन की फौज के लड़ाकू जज्बे ने पुतिन की सेना को कीव से हटने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, इस जंग में रूस को युद्ध के साजो सामान के साथ साथ बड़ी संख्या में सैनिकों से भी हाथ धोना पड़ा, जिसके चलते पुतिन अपने ही देश में दबाव में आ गए हैं। रूसी सेना जब कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही तो पुतिन ने उसे मोर्चा छोड़कर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके पर ही फोकस करने का आदेश दिया। यानी इस जंग का पार्ट 2 शुरू हो चुका है और इसके लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन को $800 मिलियन के बड़े और सोफिस्टिकेटेड हथियार भी देने का ऐलान कर दिया है। यानी डोनबास की जंग अब खतरनाक होने वाली है और अगर डोनबास में भी पुतिन की फौज को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा तो फिर पुतिन हल्के या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके अपनी साख बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और यही वो वजह है जिसके चलते अमेरिका के होश अब उड़ चुके हैं, क्योंकि अगर पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु हथियार इस्तेमाल किए तो अमेरिका के लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।